तो एक बार फिर हाजिर हैं बाल विकास के 50 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मेरा नाम है शुभम कुशवाहा। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। तो जब भी बाल विकास पढ़ें उससे पहले एक जो जैसे स्कूल में जाते थे हम प्रार्थना करते हैं, वैसे ही एक प्रार्थना होती है, उसे करना चाहिए। तो प्रार्थना शुरू करते हैं कि जब भी बाल विकास का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसे कैसे करना है कि हम बालक को भगवान मान लेंगे और उसी आधार पर क्वेश्चन का आंसर देंगे। मतलब हर तरह से अपने आप को निम्न मानेंगे और बच्चे को उच्च मानेंगे और हर तरह से उसे बेहतर मानेंगे, फिर हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आंसर सही होने के चांस लगभग 80% हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी प्रश्न कर रहे हैं, इनको पढ़ लो, काम बन जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न है प्राय बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 1.5 वर्ष, मतलब 18 माह। अगला है शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो शैक्षिक दृष्टि से कहें तो 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था। क्रम से बात करें तो सबसे पहले शैशवावस्था, फिर आएगी बाल्यावस्था और फिर आएगी हमारी किशोरावस्था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा हमारा वाटसन का। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? तो ये विलियम हिली के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन तो यहाँ पर है ही नहीं। अगला है किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य के पाचन क्रिया से भी होता है? तो अविवृक्क ग्रंथि, आंसर हो जाएगा हमारा। अगला है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह किसने कहा था? ये कहा था रॉस ने। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता था। तो बुद्ध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो वो किया था अल्फ्रेड बिने ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो भाई अगर आपको जहाँ पे लगे कि हाँ कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, मतलब मैं यहाँ पर 50 प्रश्न लूँगा, उसमें से अगर आपको 1-2 क्वेश्चन भी बेहतर लगे तो आप वीडियो को लाइक कर देना। 4-5 क्वेश्चन बेहतर लगे तो एक कमेंट करके बता देना कि हाँ सही है। और अगर ज़्यादा ही बेहतर लग जाए तो वीडियो को मतलब शेयर कर देना। और लगे कि नहीं भैया बढ़िया पढ़ा रहे हो, मतलब बेवजह में कचरा मत भरो, अगर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं चीज़ों को, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, कहाँ पे थे? बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने। दूसरा है ब्रेजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है। तो ये संवेगात्मक विकास का। ठीक है, उत्तेजना इसी का भाग है। तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो ये 11 वर्ष की आयु में तर्क करना सीख जाता है बालक, जानने की इच्छा होती है और निरीक्षण करने की शक्ति भी आ जाती है उसमें। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वंशान क्रम का नियम नहीं है? यहाँ पर कौन सा, मतलब ये विकल्प से था लेकिन यहाँ पर सीधे क्वेश्चन है तो सीधे अप्रेरणा हमें पता होना चाहिए। अगर ऑप्शन में अभिप्रेरणा आ रहा तो फिर वो वंशान क्रम के नियम में नहीं आएगा। एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? तो एक कारक सिद्धांत को हम राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो बुद्धि का हमारा सबसे पुराना सिद्धांत हो जाएगा एक कारक सिद्धांत। बुद्धि का हमारा सबसे पुराना सिद्धांत हो जाएगा एक कारक सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है हमारा स्पीयरमैन ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। स्पीयर मतलब समझ रहे हो? तो द्विकारक ये समझ लो कि स्पीयरमैन कोई मतलब साइकिल होती है ना, उसमें 2 स्पीयर होते हैं, बात समझ रहे हो, जो पहिए होते हैं। तो थोड़ा कनेक्ट किया करो, मैं मतलब चीज़ों को याद करने के लिए इमेजिनेशन का यूज किया करो, मतलब एक पिक्चर सी बना लिया करो तो चीज़ें याद हो जाती हैं। अब सबको ना याद होती हैं, मुझे तो याद हो जाती हैं। चलिए,
अगला है स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? तो ये फ्रांस के निवासी थे स्पीयरमैन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी थे। अगला है स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? तो स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे और बाद में वो मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। अगला है स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। ऑप्शन की आदत सी पड़ गई है। ज़्यादा क्वेश्चन जो मैं देता हूँ क्वेश्चन ज़्यादातर ऑप्शन में ही होते हैं, तो यहाँ पे वन लाइनर है तो इस वजह से ऑप्शन आ रहा है बार बार। बालकों में भाषीय विकास का क्रम क्या है? तो बालकों में भाषीय विकास का क्रम जो होता है, सबसे पहले रोना, फिर बलबलाना, फिर हाव भाव। अगर कहीं भाषा की बात आ जाए, बालकों में भाषा और भाषा के लिए कोई वैज्ञानिक लिखे हों तो हमेशा चोम्स्की लगा देना आंख बंद करके, ठीक है। अगला प्रश्न है बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात कहना शुरू कर देता है? तो बालक जो होता है, यहाँ पर लिखा हुआ, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि बच्चे का मैं सामने रख दूँगा आपके सामने 3 साल का, तो भाई ऐसे बातें करते हैं आजकल के बच्चे। यहाँ पे लिखा है वाक्यों द्वारा अपनी बात कह पाता है। भाई अब 3 साल का बच्चा ऐसा बोलता है कि कुछ कहने की बात नहीं है, तुम्हें चुप कर देगा। तो यहाँ पर लेकिन आपको 5 साल ही लगा के आना, ठीक है। हम जो व्यवहारिक चल रहा है उस पर नहीं जाएंगे, आंसर हमें देना है जो हम पढ़ा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तो तुम ये सोचो नहीं मेरे यहाँ तो ये बच्चा ऐसा ऐसा करता है, नहीं भाई, जो तुमने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो बालक सबसे पहले वह माँ शब्द बोलता है, या कहें बालक सबसे पहले व्यंजन बोलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लग रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, बालक सबसे पहले किसकी भाषा पहचानता है? तो बालक सबसे पहले अपनी माँ की भाषा पहचानता है, ठीक है। और इसे हम कहते हैं, अगर ऑप्शन में आएगा तो मातृभाषा भी ज़्यादातर आ जाता है, तो सबसे पहले वो मातृभाषा पहचानता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कहाँ पर बालक सामाजिकरण के नियम स्वयं सीखता है? तो खेल के मैदान में वो सामाजिकरण के नियम खुद ही सीखता है। जैसे अपने साथियों के साथ खेल रहा है तो उससे मतलब कहीं पे कोई बात हो गई तो आपस में सहयोग कर लेगा कि नहीं बैटिंग पहले, या हमने ली थी अब तुम ले लो, या नियम है ना कि हम पहली बार नाली से गेंद हमने निकाली थी अब तुम्हें निकालनी पड़ेगी, है ना। अब पिछली बार जो गेंद बैट में लाया था तो बैटिंग मैंने की थी, अब इस बार अगर हम बैट लाएँ, मतलब तुम बैट लाए हो तो बैटिंग तुम्हें मिलेगी, है ना। ये चीज़ें होती हैं। ओके, तो खेल के मैदान में सामाजिकरण का पहला नियम सीखता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला है, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? तो वही जो बालक में नकारात्मक सोच शैशवावस्था में उत्पन्न होती है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, किस अवस्था को आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है? तो वो किशोरावस्था है। और ये किसने कहा था? तो स्टैनले हॉल ने कहा था, ठीक है। अगला है, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? तो ये दिया है कार्ट लेविन ने। अगला प्रश्न देखेंगे, कार्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कार्ट लेविन, ये भी ध्यान रखो, ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। अगला है गेस्टाल्टवादी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गेस्टाल्टवादी आपको पता होना चाहिए कौन कौन है। गेस्टाल्टवादी क्या है? तो जर्मनी के विद्वानों का एक समूह है, यहाँ पर समूह है, इन्हीं को गेस्टाल्टवादी या जो भी वादी शब्द लगा है वो सारे समूह है, ठीक है। उसमें कुछ वैज्ञानिक आ जाते हैं। अब गेस्टाल्टवादी में हमारे आ जाते हैं कोहलर, कोफा, बर्दिमर, ठीक है। तो याद रखना है कोहलर, कोफा और बर्दिमर। थोड़ा सा मतलब एक इमेज से बना लो, कुछ भी, मैं तो बना लेता हूँ, मतलब उन इमेज का कोई भी सेंस नहीं होता, लेकिन मैं याद करने के लिए उसकी एक इमेज बना लेता हूँ कि कोलर, कोफा, बर्दिमर, मतलब इनसे सब कुछ ना कुछ शब्द जोड़ के एक बना लेता हूँ, ठीक है। ऐसे ही बना लिया को तो याद हो जाते हैं चीज़ें। कार्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो हम ये हमारा, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कार्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो वे हमारे संज्ञानवादी संप्रदाय के, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा मतलब ऑप्शन क्या ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, क्षेत्र सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है? तो क्षेत्र सिद्धांत को संज्ञात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, बाल दिशा मनोविज्ञान आदि नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो क्षेत्र का यहाँ पर अर्थ है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे हो गया शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, ठीक है।
अगला प्रश्न है अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? तो अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत दिया है गेने ने। अगला है रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो भाई वही बात है, गुट या वादी, तो वो संप्रदाय वो उसी में आ जाता, संज्ञानवादी। ठीक है, वादी या संप्रदाय एक ही बात हो गई, है ना। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? तो अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किया। इन्होंने बताया कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक होती है मानसिक आयु और दूसरी होती है वास्तविक आयु। तो इन्होंने एक में आईक्यू का फार्मूला पता है क्या होता है? आईक्यू निकालना हो तो आईक्यू बराबर होता है, एक मिनट, आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु और वास्तविक आयु इंटू 100। ये यहाँ याद रखना है, मानसिक आयु ऊपर रहती है, वास्तविक आयु नीचे रहती है, और इंटू 100 कर दिया जाता है तो हमारी आईक्यू आ जाती है। अगला है अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? तो हमारे फ्रांस के निवासी थे। वो अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? वो मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड बिने ने और उनके सहयोगियों में कौन आ जाएगा? स्टर्न, टर्मन और साइमन। तो कंफ्यूज नहीं होना, चीज़ों को समझ लो एक बार। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन, मैंने ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार, स्पीयरमैन ने दिया है। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? एक है जी कारक सिद्धांत, दूसरा है एस कारक सिद्धांत। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया, और इनके अनुसार कितने कारक हैं? 7 कारक होते हैं बुद्धि के। अगला है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, तो थॉर्नडाइक जिन्होंने बिल्ली पर परीक्षण किया था, ठीक है, बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया था, बाहर उद्दीपन मतलब उनका भोजन रख दिया था, उसमें एक कुंडी थी जिस खोलना होता था बिल्ली को, ठीक है। अगला है बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा गार्डनर ने। अगला है बुद्धि, मुझे थोड़ा वीडियो को जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, मुझे जाना है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत गार्डनर ने। बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया है? तो आरबी कैटल ने। अगला प्रश्न देखेंगे, कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो वो हमारे संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। दूसरा है चूहे पर अपना प्रयोग किसने किया? याद रखो स्किनर ने किया था, स्किनर, ठीक है, स्किनर ने चूहे पर अपना किया था। कबूतर पे किसने किया था? वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है आपको, है ना, हिंट आपको यहीं से मिल जाएगी। अगला है नए रचनात्मक कार्यों को सीखने में कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत नए कार्यों को सीखने पर बल देता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये हमारा कोहलर ने दिया था। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? चिंपांजी पर, ठीक है, सुल्तान नामक चिंपांजी पर कोहलर ने प्रयोग किया था, ये भी पता होना चाहिए। अगला है मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने की कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इसके बारे में बता देंगे किसी दिन। संज्ञात्मक सिद्धांत किसे कहते हैं? वो किसने दिया? तो हमारा ये दिया था ब्रूनर ने। अगला है ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक हैं? तो संज्ञानवादी। ये चीज़ें याद रखनी है, पूछ लेता है। अगला है कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? तो ये क्षेत्रीय सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण या समग्र। तो वीडियो हो सकता है शुरू में मैंने थोड़े क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जहाँ पे नहीं कर पाया उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे यहाँ पर, तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।